हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये एमपी जेल प्रेरी के पीवाईक्यू की सीरीज़ 4 आ गई है। तो ये अपन पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ये है एमपी जेल पुलिस भर्ती जो 2020 में आने वाली है, अक्टूबर में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की जो सीरीज़ हमने चला रखी थी, इसकी 3 वीडियो हो चुकी है। पहली, दूसरी और तीसरी सीरीज़ आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये अपनी प्रीवियस ईयर पेपर की 4th सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं जीके के क्वेश्चन क्लियर ये करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ जीके के क्वेश्चन। तो आप ये सीरीज़ देखना ना भूलें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आप देख लीजिए। अगर आपको जीके के प्रीवियस ईयर की ये क्वेश्चन चाहिए तो वो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो देख लीजिएगा। ये अपने 4th वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एमपी जेल पुलिस जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, उसकी सीरीज़ कवर करवा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ मैं। तो आप वो बाकी पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और ये अपनी 4th सीरीज़ है, तो ये देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप पर हर एक सीरीज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगली हर वीडियो की 5वीं और 6ठी और बहुत सारी सीरीज़ करवाऊँगा, तो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगी आपके ऊपर। तो आपको क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एमपी पुलिस 2020 की पीवाईक्यू की 4th सीरीज़। इसमें मैं जीके के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पीवाईक्यू 4 की सीरीज़। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2018 की 1 अक्टूबर 2018 का सुबह की शिफ्ट का पेपर है। 9 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। तो इसके 9 बजे वाली शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो भी जीके के क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं अपन। इसमें 20 नंबर का जीके आता है। मैं आपको एक बार और सिलेबस बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आपको इस बार सिलेबस और पूरी वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो देख लीजिएगा आप। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं अपन। इसमें कुल 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर में सिलेबस में देख लेते हैं अपन क्या क्या आएगा। तो इसमें 20 नंबर की तो मैथ्स आएगी, और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 20 नंबर की हिंदी आएगी, बेसिक सामान्य हिंदी आती है वो आएगी, और 20 नंबर में जीके आएगा, और बाकी बचे 20 नंबर में साइंस आएगी, जनरल साइंस जो पूछी जाती है वो आएगी। तो ये इसका सिलेबस हो जाता है। अपन जीके की क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो अगर आपको मैथ्स और बाकी विषय के भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी सीरीज़ भी ले आऊँगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ये देख लीजिएगा, 1 अक्टूबर 2018 की 9 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। मतलब क्वेश्चन कुल मिला के ये पूछ रहा है कि भारत में जो डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, कौन सा? भारत में जो डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस बोलते हैं उसको, तो किस व्यक्ति की जन्म और मृत्यु के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जन्म और मृत्यु के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मिला के। पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डॉक्टर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। तो जो 1 जुलाई होता है, कौन सा? 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। और किसकी जन्म और मृत्यु के याद में मनाया जाता है, तो ये देख लेते हैं अपन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर विधान चंद्र राय या डॉक्टर सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय है, उनकी जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में, और जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में क्या मनाया जाता है भारत में? डॉक्टर्स दिवस। क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स दिवस, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये दिवस भी आप क्लियर कर लीजिएगा। इस पेपर का उद्देश्य यही है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो
पता चल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत आएंगे, आपकी एग्जाम में भी मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन, तो आप इनको क्लियर कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो गाइज ये अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। भारत छोड़ो संकल्प को मजबूत मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। मतलब कुल मिला के ये है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ने किस अधिवेशन में उसको मंजूरी दी थी। जो कांग्रेस थी भारत में, उसने भारत छोड़ो आंदोलन की जो संकल्प था उसको कब मंजूरी दी थी, कौन से अधिवेशन में मंजूरी दी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को, भारत छोड़ो जो संकल्प हुआ था, भारत छोड़ो जो संकल्प हुआ था उसको मंजूरी दी थी। किसमें? बॉम्बे अधिवेशन में। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीलिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। मतलब कृत्रिम बारिश एक तरह से मतलब बारिश नहीं हुई, फिर भी मतलब जो नेचुरल बारिश होती है वो अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम बारिश भी करवाई जाती है। कई जगहों पर सूखाग्रस्त जगहों पर करवाई जाती है कृत्रिम बारिश। तो उसमें जो बादल होते हैं वो जो बादल होते हैं उनमें कृत्रिम रूप से पानी भरा जाता है, कृत्रिम रूप से बादल बनाए जाते हैं और वहाँ वर्षा की जाती है। तो क्लाउड सीडिंग, जो कृत्रिम रूप से बादल बनाए जाते हैं उनमें क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन सा रसायन का छिड़काव किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी वाला सिल्वर आयोडाइड। जो ये सिल्वर आयोडाइड है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग में किया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, कृत्रिम बारिश करने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। तो ये याद रखिएगा आप। तो चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना द्वारा शुरू की गई, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मतलब जो गाँव में पेयजल की सुविधा है इसके लिए ये जो योजना चलाई गई थी NRDWP ने, ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ने। तो ये एक संस्था है, इसने जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया था तो वो किस मंत्रालय ने चलाया था? तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि पेयजल कार्यक्रम है तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ही चलाया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो गाइस पांचवा क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान होते हैं में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। मतलब निम्न में से ऐसे कौन सा शहर है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो NID होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो संस्थान होते हैं, इनमें से किस शहर में है 4 ऐसे संस्थानों की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। इसका आंसर क्या है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल ऐसा शहर है जहाँ 4 राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान खुलेंगे, जो जिनकी मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अपने छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये अपना छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत, मतलब मध्य प्रदेश के जो जनजाति गीत है रीलो नामक जनजाति गीत है वो किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया। कौन सा? मारिया जनजाति है मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रीलो नामक गीत होते हैं। कौन से? रीलो। तो वो याद रखिएगा आप, रीलो नामक गीत मारिया जनजाति द्वारा गाए जाते हैं, ये ऐसा याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। सातवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपना सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस अपना सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल
सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सा? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सिंगरौली जिले में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में क्या स्थित है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर, सिंगरौली में। कहाँ? सिंगरौली जिले में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जहाँ मतलब एनर्जी के लिए ही होता है ये थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अपने 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई? जो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सरकार द्वारा अभी फिर से संबल योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये 2018 में स्टार्ट की गई थी। तो मतलब ये संबल योजना कब आरंभ की गई थी? मतलब 2018 में करी गई थी, ये तो सबको पता है। लेकिन ये अभी 2020 में फिर से शिवराज सरकार आने के बाद फिर से संबल योजना को चलाने की बात की गई। ये अभी करंट में आ सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जो मध्य प्रदेश में अभी नई नई सरकार के आने के बाद बनी है, मतलब फिर से शुरू हुई है, जो पहले भी चल रही थी, बीच में बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने। तो वो भी क्या है? संबल योजना ही है। तो इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि संबल योजना जो है वो किस उद्देश्य के लिए की गई है, मतलब इस संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैसे तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन इस संबल योजना का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। पर्यावरण संरक्षण से, सब्सिडीकृत पानी कनेक्शन से, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन से, या चीता संरक्षण से। तो ये संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है सब्सिडीकृत बिजली से। कौन सी? सब्सिडीकृत बिजली से, बिजली कनेक्शन से इसका संबंध है। किसका? संबल योजना का। संबल योजना ये शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई है, ये अभी 2020 में फिर से चालू कर दी गई संबल योजना। तो ये भी याद रखिएगा आप। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अपना 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 9वां क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है 9वां। तो मतलब इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चनों की तैयारी अपने को करनी है। जो बाकी बचे 20 में से 10 तो इजी आएंगे, लेकिन 10 टफ आएंगे, तो वो उनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो ये देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है। तो उस टाइम 2018 में पूछा था, तो उस टाइम 51 ज़िले थे, लेकिन अभी 52 ज़िले हो गए हैं। कौन सा? निवाड़ी ज़िला अपना नया बना है, 2018 के बाद बना है। तो ये भी याद रखिएगा आप। अब पूछे तो 52 बताइएगा आप। तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे उस टाइम? 51 ज़िले थे। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये करंट का क्वेश्चन है, 2018 का करंट का क्वेश्चन है। तो अभी 2019 में जो एमपी में खेल से संबंधित जितने भी है क्वेश्चन है, वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ताकि करंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन करंट के आएंगे। तो एमपी करंट का और एमपी और दूसरे भारत का दूसरा करंट मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चनों में मिलेंगे। तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अपन। भारत में एथलीट तेजिंदर पाल जो है, तेजिंदर पाल सिंह तूर है, जो इन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। वो शॉट पुट, मतलब गोला फेंक से संबंधित है। कौन? तेजिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक से संबंधित है, जो 2018 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 11वां क्वेश्चन है, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम बताइए। मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्यों के बीच में ऐसी कौन सी परियोजना, संयुक्त परियोजना चलाई गई जो इन तीनों राज्यों के बीच में चलाई गई थी? तो उसका आंसर बताना है आपको। और ये क्वेश्चन अभी 2017 की जो पिछली बार वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस की, उसमें भी पूछा गया था कि मतलब जो सोन नदी है उस पर निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है। तो वो भी यही क्वेश्चन था, इसी से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना बाणसागर बांध, जो मतलब सोन नदी पर बनाया गया है। कहाँ है? तो 2017 में एग्जाम हुई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ये पूछा गया था कि जो बाणसागर बांध है कौन सा?
जो ये बाणसागर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो सोन, नर्मदा, चंबल, शिप्रा ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो ये बाणसागर कहाँ बनाया है? बाणसागर जो डैम बनाया गया है ये सोन नदी पर बनाया गया है। और किन किन राज्यों के बीच में है ये? किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाणसागर परियोजना, जो सोन नदी पर है। ये इतना याद रखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो चलिए अपना ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो 12वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी? ये भी करंट से क्वेश्चन है, 2018 के करंट से क्वेश्चन है ये। तो आपको भी पता चल गया होगा कि 2020 के करंट और 2019 का करंट आपको क्लियर करना है, एमपी का और दूसरे वर्ल्ड वाइज और भारत का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2018 के समापन समारोह के दौरान, मतलब 2018 के एंड में जो समारोह हुआ था उसके दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक बनी थी? जो फ्लैग बैरियर बनी थी वो कौन सी खिलाड़ी बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो ये क्या 2018 में ध्वजवाहक बनी थी? कौन? रानी रामपाल। तो ये याद रखिएगा आप। अभी 2020 और 19 का करंट याद कर लीजिएगा, अब इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपना 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अपने 13वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए, मतलब उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो अगस्त 2019 में इन्होंने संन्यास ले लिया था T20 क्रिकेट से। तो ये कौन सी खिलाड़ी है, जो कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी है ये बताना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं अपन। झूलन गोस्वामी, पूनम रावत, हरमनप्रीत कौर या मिताली राज। तो इनमें इसका क्लियर सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर झूलन गोस्वामी। मतलब झूलन गोस्वामी ने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होते हैं उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आप तैयार कर रहिए। तो अपना 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए अपना 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए, मतलब उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है, जो रक्षा अनुसंधान है विकास संगठन है। मतलब DRDO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। जो DRDO अपनी रक्षा संस्थान है एक तरह से, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा। और इसका मोटो भी पूछ लेता है कई बार कि इसका जो मोटो होता है, वो मेन जो वाक्य होता है वो क्या होता है? तो इसका मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या? बलस्य मूलम विज्ञानम। तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो DRDO के अध्यक्ष हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, घुमा के पूछा है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके और दूसरा आंसर लगा दे कोई। तो काफ़ी ने तो इसमें दूसरा आंसर भी लगा दिया होगा क्योंकि घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कुल मिला के कि जो DRDO है उसके अध्यक्ष कौन है? अभी जो DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी जो है DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? G सतीश रेड्डी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो याद रखिएगा आप। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये अपना 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। मतलब कृष्ण कुटीर जो योजना है वो निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कौन सी कृष्ण कुटीर योजना? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं अपन। जनजाति कार्य मंत्रालय, बाल श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कृष्ण कुटीर योजना है। कृष्ण कुटीर योजना है जो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। किससे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है कृष्ण कुटीर योजना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 16वां क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल, जो उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस जो अमेरिका है, यूएस सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। मतलब यूएस सरकार द्वारा जो यूनाइटेड स्टेट है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके द्वारा सॉरी यूएस नहीं, ये अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट है इसके द्वारा लीजन ऑफ मेरिट जो पुरस्कार दिया गया है वो किस भारतीय सेना प्रमुख जनरल को दिया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप। तो इसका आंसर दलबीर सिंह सुहाग, जोगिंदर जसवंत सिंह, विक्रम सिंह या विपिन रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा दलबीर सिंह सुहाग। दलबीर सिंह सुहाग को क्या दिया गया है, यूएस द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लीजन ऑफ मेरिट जो कमांडर की डिग्री है, ये एक कमांडर की डिग्री है, तो उसको लीजन ऑफ मेरिट को सम्मान किसको दिया गया है, तो दलबीर सिंह सुहाग को यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार 2018 में। तो ये करंट का क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2018 में दिया गया था ये पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट का, किसको, दलबीर सिंह सुहाग को। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 17वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना 17वां क्वेश्चन ये है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप करंट के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मानकर चलिए कि आपके 20 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो करंट के आएंगे। तो ये करंट अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब भारत में मध्य प्रदेश दूध का कौन सा नंबर का उत्पादक राज्य है। तो सबसे पहला तो यूपी है। सबसे पहला तो अगर पहला पूछता तो सब लगा देते, तो मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है ये पूछा गया है। तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा, चौथा। और पहला कौन सा हो गया है, यूपी हो गया है। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो चौथे नंबर पर आता है दूध उत्पादन में। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपने 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो गाइस 18वां क्वेश्चन, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। मतलब ऐसा कौन सा शहर है जहां अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन सम्मेलन, कौन सा, इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। तो गाइस इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो ये अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2018 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। प्रसाद जो योजना है उसके तहत कौन सा स्थल चुना गया है जो विकास के लिए चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन है ओकारेश्वर, भीमबेटका, सांची या खजुराहो। तो इसका आंसर हो जाएगा ओकारेश्वर। मतलब ओकारेश्वर एक ऐसा स्थान है जिसको प्रसाद योजना के तहत विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है। कौन सा, ओकारेश्वर। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा अपना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि सबको पता चले कि ये PYQ की सीरीज़ चल रही है अपनी। और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको बहुत ही क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको आराम से 20 में से मिल जाएंगे इनमें PYQ के क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ये आपको ग्रुप में और सभी जगह शेयर करना है। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो सब कर लेंगे। कौन सा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, रिहंद, सोन, बेतवा या नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, आपको सबको पता ही है। सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी यही है, नर्मदा नदी है।
तो ये आपको याद रखना है। कौन सी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन कहते हैं? कौन सी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि आपको अगर और सीरीज़ चाहिए तो मैथ्स की और इसकी और अगली सीरीज़ चाहिए तो आपको कमेंट में बता देना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। अपनी 5th वीडियो भी आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये अपनी मध्य प्रदेश जेल पुलिस की ये PYQ की चौथी सीरीज़ कंप्लीट होती हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और ऐसी और सीरीज़ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कर दो यार, सब्सक्राइब कर देना है आपको। नेक्स्ट वीडियो अगली और अच्छी का है और अच्छी वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप इस वीडियो कुछ नहीं जाता है वैसे लाइक करने में, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। अगर पता तो चले कि आपको पसंद आया भी नहीं आया, फिर इसमें इम्प्रूवमेंट करें कुछ। तो अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।